हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी यूट्यूबर्स को ग्रैंड सैल्यूट देना चाहूंगी, क्योंकि भाई आप यूट्यूबर किसी रीजन से ही है। हर किसी के बस की बात नहीं है भाई। पहले मुझे लगता था नो इट्स वेरी इजी, जाके कैमरा रखना है, वीडियो बनाना है और अपलोड करना है और आप फेमस हो जाओगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हार्श रियलिटी ये है कि मुझे सिर्फ 3 दिन हुए हैं, मात्र 3 दिन कि मैं वीडियोस बना रही हूँ, और भाई तीसरे ही दिन में मेरी हड्डियों ने जवाब दे दिया है कि अब और नहीं हो पाएगा। मैंने 100 डेज चैलेंज लिया है खुद को प्रूव करने के लिए दैट आई कैन डू दिस, देयर इज नथिंग जो मैं नहीं कर सकती हूँ, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? सो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा खजाना। जी हाँ, मेरे कपड़ों का खजाना। क्योंकि अगर मेरे कपड़ों का कैलकुलेशन किया जाए तो मैंने अब अपने मुझसे क्या ही तारीफ करूं, पर मेरी जिंदगी भर की कमाई मैंने मेरे कपड़ों में ही उड़ाई है गाइस। लड़की की तरह मुझे भी कपड़े खरीदने का शौक है, तो मैंने इतने कपड़े खरीदे हैं कि मेरे आधे कपड़े दिल्ली में रहते हैं और आधे कपड़े यहाँ मेरे होम टाउन में रहते हैं। फिर भी जगह नहीं होती है कपड़ों को रखने की। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स ट्राई ऑन माई ओल्ड क्लोथ्स और देखते हैं कि मैं उनमें फिट हो पाती हूँ या नहीं। अगर मैं फिट हो गई तो आई माइट बी कीप देम फॉर मोर फ्यू ईयर्स, और अगर फिट नहीं होती हूँ तो मैं फिर भी उन्हें अपने पास ही रखूंगी। जिस हिसाब से मेरी शॉपिंग होती है तो मुझे लगता है कि मेरे घर में एक और कमरा बनना चाहिए सिर्फ मेरे कपड़े रखने के लिए। और ये हर एक लड़की का जन्मसिद्ध अधिकार होता है, इसको छीनिएगा नहीं। गाइस, अगर मैं ऐसे ही बोलती रही तो एडिटिंग करते हुए मेरी बैंड बज जाएगी, क्योंकि लास्ट वीडियो भी मैंने पूरा 1 घंटे का बनाया था। एंड कैन यू इमेजिन 1 घंटे को 15 मिनट करने में कितना टाइम लगता है, कितने एफर्ट्स लगते हैं। ये सिर्फ अलमारी नहीं है, इसके अंदर छुपी है मेरे सालों की मेहनत के पैसे। कैश में नहीं, कपड़ों में। मतलब सारे पैसे तो मैंने कपड़ों में ही तो मेरी एक हैबिट है कि मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ अपनी चीज़ों को। तो मेरी अलमारी में भी जो कपड़े मैं रेगुलर पहनती हूँ वो अलग सेशन है उनका, और जो मैं बहुत रेयर पहनती हूँ उनका अलग सेशन है, और एक बैग अलग से मैंने रखा हुआ है जो कपड़े मैंने काफ़ी अरसों से नहीं पहने और मुझे किसी को देने का मन भी नहीं है। तो वो वाला बैग मैं निकालूंगी और उसमें से हम कपड़े ट्राई करेंगे। आई एम सो एक्साइटेड, बस मुझे फिट आ जाए। दिस इज द बैग जो कि मैं बात कर रही थी आपको। क्लोजअप से दिखाऊं क्या? ये मम्मी की साड़ियाँ हैं, ये भी किसी दिन मैं दिखाऊंगी। मम्मी का बहुत बड़ा कलेक्शन है। मम्मी के कपड़े भाई साहब, आधे कपड़े मेरी अलमारी में हैं, उनकी खुद की अलमारी पूरी भरी हुई है, पापा की अलमारी में भी उनके कपड़े हैं। मतलब बस क्या ही बोले। तो ये है मेरे वो कपड़े जो मैंने काफी टाइम से पहने नहीं है, तो इन्हें निकालते हैं। बहुत भारी है भाई। और देखिए भाई, हर इंडियन घर की तरह मेरी भी सेम ही हरकतें हैं। लोग बेड के नीचे रखते हैं, मैंने अलमारी में कपड़ों के नीचे रखे हुए अपने डॉक्यूमेंट्स, ताकि कोई चोर चुरा के ना ले जाए। तो ये रहा वो बैग जिसके कपड़े आज मैं ट्राई करने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से कैमरा को सेट करते हैं और ट्राई करते हैं कपड़े। ये रहा गाइस वो बैग जिसके कपड़े आज मैं ट्राई करने वाली हूँ। और भाई फिट आ जाना, बेइज्जती मत कराना प्लीज, क्योंकि आई डोंट नो इट्स हाउ लॉन्ग इट्स बिन कि मैंने ये कपड़े पहने हैं। मुझे तो याद ही नहीं इसके अंदर क्या क्या है। अब ये खोल के देखेंगे और फिर लेट्स सी क्या होता है। सो लेट्स ओपन दिस खजाने का पिटारा विदाउट वेस्टिंग टाइम। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये वीडियो फटाफट खत्म करने के बाद मुझे 2 घंटे के लिए सोना है। ओ माय गॉड, इसके अंदर तो वो है जिसे 12 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है गाइस। इस पजामे को पिछले कई अरसों से मैं ढूंढ रही थी और मुझे लगा ये मम्मी ने किसी को दान में दे दिया है या तो फेंक दिया है। What are you doing here? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। गॉड, ये सारे कपड़े तो मेरे पसंदीदा कपड़ों में से हुआ करते थे, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इस टी शर्ट के पीछे एक बैक स्टोरी है। इस टी शर्ट के पीछे एक बैक स्टोरी है। आई एम अ ट्रू इंडियन। सो गाइज, दिस टी शर्ट यूज टू बी वन ऑफ माई फेवरेट बिकॉज इसका मटेरियल बहुत प्यारा था। और क्या बोलने वाली थी मैं? आई रियली नीड अ स्लीप गाइज, आई रियली नीड टू टेक अ नैप। याद आ गया। हाँ, मैं इसकी बैक स्टोरी बताने वाली थी। ये टी शर्ट जो है मैंने जब लिया था तो मैंने काफ़ी टाइम तक पहना नहीं, ये सोच के कि अगर मैं कहीं ऐसे ही आउटिंग के लिए जाऊंगी तो पहनेंगे, बिकॉज ये बहुत काफ़ी लूज है, कम्फी सा है। ब्रांड न्यू टी शर्ट था और ये मैंने पहना था
होली वीक पे अपनी वन ऑफ माय हाउस पार्टी, और पार्टी के बाद हमने जो है कलर्स के साथ प्ले किया। ऑफ कोर्स होली का पार्टी था, और मेरे दिमाग से बिल्कुल स्लिप हो गया था कि हम होली की पार्टी कर रहे हैं और हम वी गोना एंड दिस पार्टी विद कलर्स, एंड आई फॉरगॉट टू चेंज द क्लोथ्स, एंड हमने इस पे होली खेल दी। और नेक्स्ट डे मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत मैंने एरियल सर्फ एक्सेल सब ट्राई कर लिया। यार सब झूठे वादे करते हैं, धोखा दे रहे हैं, कुछ नहीं होता, बिल्कुल एक तो सभी कलर नहीं गया इसमें से। बट स्टिल आई हैव दिस टी शर्ट बिकॉज द डे वाज लाइक रियली मेमोरेबल फॉर मी। हमने बहुत एंजॉय किया था, मतलब आई रिमेंबर रात को छत पे जाके हम गाने बजा रहे हैं, टंकी से पानी निकाल रहे हैं और व्हाट नॉट। आई थिंक आई शुड पिक टॉप 3 और टॉप 5 और उन्हीं को ट्राई कर लेती हूँ, बिकॉज इसमें बहुत सारे हैं, इतना तो नहीं हो पाएगा। लेट्स सी। ओके, इट हैज़ दिस ड्रेस कम टॉप कम वट एवर यू कैन कॉल इट। इसको आप शॉर्ट्स के साथ पहन लो, जीन्स वाले शॉर्ट्स डाल लो, उसके ऊपर ये पहन लो, बहुत प्यारी लगती है। नाउ फन फैक्ट अबाउट दिस ड्रेस, मैंने एक बार भी नहीं पहनी है, और ये वीडियो देखने के बाद मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करने वाली है। सो लेट्स ट्राई दिस वन, क्योंकि ये इतनी लूज है दैट आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि ये मुझे फिट हो जाएगी। सो व्हेन आई वाज इन केरला, मैंने अपनी एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में पहनी थी, और ये बहुत क्यूट लग रही थी उस टाइम पे, और मैं बहुत पतली भी हुआ करती थी तब। तो लेट्स सी इफ इट फिट्स मी नाउ, बिकॉज आई हैव गेन्ड अ बिट ओनली। ओके, दिस ऑल्सो हैज़ अ स्टोरी। मैंने 2 ड्रेसेस ली थी सेम, एक अपने लिए और एक मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए। तो उसके पास भी एक ही सेम टू सेम है, और मेरे पास भी है, और हम दोनों ने आज तक पहनी नहीं है। दिस वन विल नॉट फिट मी फॉर श्योर, तो मैं इसे पहन के अपनी बेइज्जती नहीं करवाऊंगी, तो इसको रख देते हैं। दिस इज अ बॉडीकॉन ड्रेस, इसको भी ट्राई कर लेती हूँ, आई थिंक ये भी मुझ पे आई जाएगी। I've got this, I've got this, I've got this, I've got this. If you have noticed, मेरा वार्डरोब बहुत कलरफुल है, और हमेशा से बहुत कलरफुल रहा है। मैंने कभी भी ना एक पर्टिकुलर कलर चूज नहीं किया है कि दिस इज माय फेवरेट, दिस इज पसंद है मुझे। आई लाइक टू वेयर ऑल द कलर्स भाई, मतलब अगर तुम मुझे जुगनू कलर भी पकड़ा दोगे ना, मैं पहन लूंगी। मुझे सब कलर्स को ट्राई करना खुद पे बहुत ज्यादा पसंद है। थोड़ा सा पिंक को लेके मैं अट्रैक्ट हो जाती हूँ, तो मेरे पास पिंक कलेक्शन बहुत पड़ा हुआ है। यार इतने कपड़े ट्राई करते करते बहुत टाइम लग जाएगा, एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है गाइस, मुझे सोना है। विद टॉप 3, 3 मैंने चूज कर ली हैं, जिनको लेके मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे आ जाएंगी। ऑफ कोर्स मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो इतनी पागल तो हूँ नहीं कि कुछ ऐसे कपड़े पहने जो मुझे फिट ही ना है और अपना मजाक उड़ा दूँ, नहीं। लेट्स स्टार्ट विद दिस ड्रेस, और मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लूँ और हील्स पहन लूँ, तो थोड़ा एक लुक आ जाएगा। अभी इतना टाइम तो है नहीं कि मैं पूरा मेकअप करूँ, हेयर करूँ, खैर हेयर तो है ही नहीं, इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। बट एटलीस्ट आई कैन पुट सम लिपस्टिक ऑन एंड वेयर माई हील्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। Here's my dress. Honestly guys, I feel so comfortable in it. पता नहीं मैंने क्यों नहीं आज तक ये ड्रेस पहनी है, but I feel like अब मैं इसे पहनूंगी। इसके नीचे वैसे ही जीन्स वाले शॉर्ट्स डाले जाते हैं, पर मैंने अभी घर वाला अच्छा ही पहन लिया है। ये बहुत कंफर्टेबल है, मतलब आई डोंट फील लाइक कि मैंने कोई ड्रेस पहनी है और मुझे ऐसे चलना है वैसे, मतलब इट्स सो कंफर्टेबल। आई कैन मूव हियर एंड देयर, डांस ऑल ओवर। I like it, और मैंने ये स्पेक्स भी ऐड कर लिए। All over, I like it. Now let's try the next one. हाँ, इसमें कितना आसानी से हो रहा है ना ऐसे। Thank you. प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया है गाइस, वो वाली ड्रेस मुझे फिट नहीं आई, तो अब मैं ये वाली ट्राई करने वाली हूँ। सो अनफॉर्चुनेटली गाइस, मुझे वो ड्रेस भी फिट नहीं आई, और अब मैं ये वाला ट्राई करने वाली हूँ। 3 ड्रेसेस ट्राई करने के बाद दिस इज द 4th वन जो मुझे फिट आई है। मुझे लगा था मेरा सिर्फ थोड़ा सा वेट बढ़ा है, थोड़ा सा, बट अब मेरी आंखों की पट्टी हट चुकी है, एंड आई रियली नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वेट लॉस करना पड़ेगा। जंपसूट को मोर देन 4 to 5 years हो चुके हैं, एंड लुक एट द क्वालिटी, लाइक कितना, मतलब इट लुक्स न्यू, क्योंकि मैंने हार्डली 1 या 2 बार ही पहना है। थोड़ा सा मेरा टमी इसमें दिख रहा है, बट अब मैं वर्कआउट करूँगी। आई विल नॉट वेट फॉर मंडे, मैं कल से ही वर्कआउट करूँगी। यार एक और चैलेंज का आइडिया मेरे माइंड में आया है कि आई शुड टेक 1 month वर्कआउट चैलेंज, और 1 month के बाद मुझे ये कपड़े दोबारा ट्राई करने चाहिए। इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा वेट लॉस हो रहा है कि नहीं, और इस बहाने से मैं वर्कआउट भी करूँगी। येस, आई विल डू दैट।
नाउ लेट्स ट्राई द लास्ट ड्रेस। अगर वो भी मुझे फिट नहीं आई तो ये वीडियो मुझे यहीं खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे ज्यादा मैं अपनी बेइज्जती नहीं करा सकती अपने सामने। हेयर इज माई लास्ट ड्रेस, जो कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मुझे फिट आ जाएगी, और ये एक्चुअल में मुझे फिट आ गई है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यार, ये इतनी लाइट वेट ड्रेस है, इतनी लाइट वेट है। और इस ड्रेस को भी मोर देन 4 years हो चुके हैं, और बट ये मैंने पहनी है काफ़ी बार, बट यार इसे आज भी पहन के वही सेम फील आ रहा है जो पहले आता था। लाइक इट्स सो कम्फी, आई कैन वेयर दिस ऑल डे लॉन्ग। सो हील्स आर नॉट गोइंग विद इट, बट दैट्स फाइन। अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं था तो मुझे ये पहनने पड़े। अदरवाइज इस ड्रेस के साथ कुछ बेज या पिंक कलर के हील्स हो तो बहुत प्यारे लगता है। सो बट मैं बस इतने में खुश हूँ कि मुझे ड्रेस आ गई। कभी कभी मुझे लगता है मेरी मम्मी जो मुझे गालियाँ देती कि आग लगा दे इन कपड़ों में, बिल्कुल सही देती है, क्योंकि जब बात आती है बाहर जाने की तो मेरा एक फेवरेट परमानेंट पजामा और एक फेवरेट परमानेंट टी शर्ट है, जिनको पहन के कॉम्बो करके स्नीकर्स डाल के मैं बाहर जाती हूँ। सो गाइज, इस ड्रेस के साथ इस वीडियो को भी यहीं खत्म करते हैं। आज के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं। आज तो मुझे सच में किचन वाली वीडियो से भी ज़्यादा थक लग गई है, क्योंकि अभी मेरा काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ड्रेसेस पहन के दिखाई हैं, इसके बाद I'll show you। ये सब मुझे फोल्ड करके रखने हैं यार वापस। इन सब कपड़ों को देखने के बाद मुझे फील हो रहा है कि मेरे पास भी एक डोरेमोन होना चाहिए, जो कि आकर के सब फोल्ड करके मेरे लिए वापस रख दे, बिकॉज मेरे अंदर तो अभी इतनी एनर्जी बची नहीं है, जितनी थी मैंने सब लगा दी इस वीडियो को बनाने में गाइस। अब और नहीं हो पाएगा मुझसे, चक्कर आ रहा है ना, आई फील लाइक मुझे सो जाना चाहिए, क्योंकि मैं स्ट्रेस को ऐसे ही हैंडल करती हूँ। जब भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है या मुझे कुछ काम है करने को या जो भी है, मैं सो जाती हूँ। आई टेक रेस्ट और उस काम को डिले करती रहती हूँ। इवेंचुअली वो कोई ना कोई कर ही देता है, पर अभी तो मेरे पास मेरी बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है जिससे मैं अपना काम करवा दूँ, तो आई थिंक ये मुझे खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मम्मी से मैंने हेल्प मांगी तो मम्मी का वही डायलॉग होगा कि आग लगा दे इन कपड़ों में, लाती क्यों है जब पहनने नहीं होते। तो लगता है आज डोरेमोन नहीं आएगा, मुझे खुद से ही करना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। अब जो मैंने ये मेस फैलाया है इसको फटाफट से क्लीन कर दूंगी, क्योंकि हमें अपना काम ऑन टाइम कर देना चाहिए, कभी भी डिले नहीं करना चाहिए। तो इसलिए अब मैं ये सब रख करके कॉफ़ी पीने जा रही हूँ, उसके बाद 1 घंटे का नैप लूंगी और फिर ये सब करूँगी। टिल द टाइम, बाय, टेक केयर।